यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं आचार्यशालायिनीं मम भगवान् ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं नमोऽस्तु देवासुरविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपद्रणेत येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैरेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। ॐ श्रीभूषितकरानमयेरदावात् पीताम्बराकरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदिनाथसमारम्भान् श्रीनारायणमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं नामये वारकरी परम्पराम्। आदिनाथं च मत्स्येनं गोलक्षमेनमला निरुद्धनादेव च जो वन्दे श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहितों की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के विचार के प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता के 17वें श्लोक तक विचार पूरा किया है। 18वें श्लोक में कुछ केवल मूल का अन्वयार्थ हम लोगों ने देखा। 18वें श्लोक में देखो शब्द अर्थ सरल है, कोई भी श्लोक अर्थ हम देखेंगे उसको उसे कंठस्थ करके एक बार शांत रीति से यह अकर्म अकर्मणि अकर्म पश्येत् यश्च अकर्मणि कर्म पश्येत् सः मनुष्येषु बुद्धिमान् स एव युक्तः स युक्तः स कृत न कर्म कृत। इतना अर्थ करना है, जो कर्म में अकर्म देखता है अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है और वही संपूर्ण कर्म करने वाला है। इस तरह से इसका अन्वयार्थ हुआ। भाष्य में भी ऐसा ही लिखा है, ठीक ना। अब इसमें उसी की यहाँ पर स्तुति करी और श्लोक का अर्थ हम लोगों ने देखा। इसके ऊपर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। श्लोकस्य शब्दार्थ शब्दोत्थेरते दर्शिते तात्पर्यार्था परिज्ञानात् मिथः विरोधम शंकते। आनंद गिरी जी ने लिखा श्लोकस्य शब्दोत्थेरते अर्थे दर्शिते। श्लोक का शब्द से उत्पन्न हुआ प्रकट हुआ
अर्थ दिखाने पर तात्पर्यार्थ परिज्ञानात्, अर्थ क्या हो गया? तात्पर्य अर्थ का परितः ज्ञान न होने से, तात्पर्य अर्थ का ज्ञान न होने के कारण मिथः विरोधम शंकते, दोनों में परस्पर विरोध, शब्दार्थ और तात्पर्यार्थ, ये दोनों अर्थ समझ में नहीं आए, इसलिए शंका होती है, अरे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ऐसा उल्टा कैसे होगा? कर्म में कर्म देखना होगा और अकर्म में अकर्म देखना होगा, उल्टा तो देख नहीं सकते, है कि नहीं? उसी के विषय में कहा ननु इमिदम विरुद्धम उच्यते, यह विरुद्ध क्यों कहा जाता है कि नहीं? उससे अरे आप लोग तो सब विरुद्ध बोलते हो, ये तद इदम विरुद्धम किमुच्यते, यह विरुद्ध क्यों कहा जाता है? कैसे कहा गया है आपके द्वारा? क्या प्रश्न बोले, हमने क्या विरुद्ध कहा? तो वही सिद्धांति के भगवान के वाक्य का अनुवाद कर रहा है। कर्मणि अकर्मया पश्येद इति अकर्मणि च कर्म इति, क्या लिखा है? देखो टीका में, यह जो कर्मणि अकर्म पश्येद इति, कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, ये विरुद्ध क्यों कहा जाता है? विरुद्ध क्यों कहते हो? नहीं कर्म कर्म से आता, क्योंकि ही का अर्थ है क्योंकि, कर्म अकर्म न से आता, कर्म अकर्म नहीं हो सकता, होता है क्या? और अकर्म व कर्म, अकर्म अथवा दिए ना, अथवा अकर्म कर्म न स्यात्, अकर्म कर्म नहीं होता है, कर्म कर्म रहेगा और अकर्म अकर्म रहेगा, कर्म कभी अकर्म नहीं होगा और अकर्म कभी कर्म नहीं बन सकता। इसलिए कैसे विरुद्ध बोल रहे हैं? आपने यहाँ पर कैसे विरुद्ध कहा है? तत्र विरुद्धम कथम पश्येत दृष्टा, उसमें दृष्टा ऐसा विरुद्ध कैसे देखेगा? दृष्टा इतना विरुद्ध नहीं देख सकता। यह कहा तब सिद्धांती उत्तर देते हैं, न, आपका कहना ठीक नहीं, आपने जो शंका करी वह योग्य नहीं है। अकर्म एव परमार्थतः सत् कर्मवद अवभासते मूढ़ दृष्टिर्लोकस्य। सिद्धांति आत्मदृष्टि से इसका निरूपण कर रहा है। वस्तुतः परमात्मा करता नहीं है, परमात्मा में कर्म नहीं हो सकता, परमात्मा अकर्म रूप ही है। वस्तुतः अकर्म रूप परमात्मा में
मिथ्या दृष्टि से जो कर्म देखता है ये अकर्म में, जैसे रज्जु रहित सर्प रहित रज्जु में असर्प ऐसे रज्जु में सर्प का ज्ञान होना, यह असर्प में सर्प देखना है। वैसे ही अकर्म जो परमात्मा कर्म रहित है कि नहीं, ऐसे अकर्म परमात्मा में मिथ्या दृष्टि से अध्यास के द्वारा ब्रह्म के द्वारा कर्म देखना, यह अकर्म में कर्म देखना है। जैसे ये तो सब लोग करते हैं, कौन? हम लोग अकर्म में कर्म देख रहे हैं ना, अकर्म ऐसे परमात्मा में कर्म को देख रहे हैं। वहां पर भी दृष्टांत दिए ज्ञानेश्वरी में, जैसे नौका, पेड़, नौका में जाने वाला मनुष्य, तट में पेड़ स्थिर होता है, लेकिन स्थिर पेड़ों में भी वह गति का आभास करता है। वह अकर्म रूपी पेड़ों में कर्म देखने की तरह हो गया, और ये आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा है। और वस्तुतः जो अकर्म है, कर्म है, अब दिख रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म, उसमें अकर्म देखना। हमको क्या दिख रहा है? पेड़ में कर्म दिख रहा है कि नहीं? चलते चलते सब लोग बोलते हैं कि पेड़ चल रहा है, कर्म है। उसमें अकर्म में, कर्म में चल रहा है, पेड़ दौड़ रहा है, दिख रहा है। ऐसे कर्म में अकर्म वस्तुतः यह अकर्मी है, ये हिल नहीं रहा, पेड़, नौका हिल रही है इसलिए पेड़ हिल रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं? इस तरह से पहला तो नहीं, दूसरा यह मुख्य तत्वज्ञान के लिए कारण है, कर्म में अकर्म देखना। तो देखो, अकर्म एवं परमार्थतः सत् कर्मवद अवभासते मूढ़ दृष्टिर्लोकस्य, कहते परमार्थतः सत् अकर्म ही है। सत माने परमात्मा, परमार्थ दृष्टि से सत अकर्म ही है, लेकिन मूढ़ दृष्टि लोगों को, अज्ञानी लोगों को कर्मवद अवभासते, परमात्मा कर्म की तरह प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? अकर्म, लेकिन दिखता है कर्म की तरह। देखो, अच्छा, तथा कर्मैव अकर्मवत्, जो कर्म ही है वस्तुतः व्यावहारिक दृष्टि से, उसी को ही हम क्या देखते हैं? अकर्म की तरह। यानी कर्म कोई अकर्म, जैसे देखो देह है हमारा, ये मूढ़ दृष्टि को कैसे देखता है? अज्ञानी को। देह में कभी भी कर्म हो, जब तक जिंदा है, जब तक प्रकृति के अधीन है, तब तक कर्म कभी छूटेंगे नहीं। तो भी हमारी दृष्टि उल्टी है ना, ये देह कर्मादि वाला है, लेकिन हम देह को क्या मानते हैं? अकर्म है, मानते हैं नहीं? और कहते क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सुन रहे है ना, कुछ नहीं। आपके बाप ने थोड़ा रखा है कुछ नहीं, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। निद्रा भी तो कर ही रहे हो ना, इसलिए कुछ भी करते हुए कर्म कर रहे हो। अगर जब तक हम
तो हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा कर्म छूटेगा नहीं। वो आप सोओगे तो भी पाप होगा, जब नहीं सोना सोओगे पाप होगा। देखो ये काशीनारायण स्वामी जी ने संध्या वंदन के समय हमको प्रश्न बहुत करते हैं, उन्होंने सिद्ध किया कैसा देखना पड़ेगा, लेकिन इतना पढ़ा है कि उन्होंने कहा हमने एक श्लोक पढ़ा तो पीछे हमने सिद्ध किया, तो कहाँ सिद्ध किया देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करते हैं, संध्या वंदन उसके समय हमने जब किया तो चलेगा दूसरा ही। तो उन्होंने से कहा कि नहीं, जब किया तो भी नहीं चलेगा। आपका संध्या वंदन उस काल का कर्म है, आपको भान नहीं है क्या कि मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे संध्या का समय नहीं रहा, ध्यान में नहीं रहा, ऐसा है क्या? नहीं ना, जब कर रहे हैं तब भी पता है ना हमारी संध्या का काल है, तो हमें इस समय जब करना चाहिए, ये तो पता है। तो आपको कर्म संध्या वंदन ही उस काल में करना पड़ेगा, नहीं तो वह कर्म भी आपका धर्म नहीं बनेगा। ये इतना तक होता है जिस काल में जो, क्योंकि प्रत्येक काल के लिए समय, कर्म के लिए समय निर्धारित होता है, काल भी निर्धारित है, कर्म का काल, कर्म का देश ये निर्धारित है। यज्ञ में देखा है पदे जो होती, पद में हवन करोगे तभी वो आपको फल मिलेगा। गाय के खोर का जो पद होता है उसका जो गड्ढा बना होगा उसमें हवन करना पड़ता है, कई बार भी करोगे तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। सायं जो होते तो सायं करना पड़ेगा, प्रातः जो होती प्रातः नहीं करना पड़ेगा, वसंते जो होते तो वसंत ऋतु में हवन करना पड़ेगा, कभी भी करोगे तो फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अभ्यास करोगे तो मैं सत्य बोल रहा हूं आपको कि संध्या के समय पढ़ोगे तो विद्या टिकेगी नहीं, टिकनी है तो उस काल को छोड़कर पढ़ो, विद्या टिकेगी, बहुत दिन तक टिकेगी, वो उत्कर्ष वाली रहेगी। नहीं तो कहाँ चलता है पुस्तक में, अभी भी पता नहीं चल रहा, कल तो पढ़ा था लेकिन आजकल कहाँ चला है ये भी पता नहीं चल रहा है ना, ऐसे होता है ना, नहीं ना। तो देखो नहीं, लेकिन संध्या के समय पर संध्या, बाकी की जगह पर कुछ भी करो, कोई रोकता नहीं किसी को। इसलिए कहा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखेगा। तो जैसे आज्ञा देखते हैं ना, कर्म है देहादिक, उसमें अकर्म समझता है कि नहीं? अज्ञानी की रेखा बता रहा, अज्ञानी अकर्म और आत्मा में कर्म देखता है और कर्म वाले देह में अकर्म देखता है। ये हमारा काम है तत्वज्ञानी का। अज्ञानी के द्वारा जिसे कर्म समझा है आत्मा में, उसमें अब अकर्म देखता है तत्वज्ञानी। अज्ञानी जहां पर कर्म देखता है वहीं तत्वज्ञानी अकर्म देखता है, और अज्ञानी जहां अकर्म देखता है देह में, तत्वज्ञानी जानता है ये तो लौकिक दृष्टि से इसका कर्म कभी बंद नहीं होता, ये कर्म वाला ही है। तो देखो तत्र यथाभूत दर्शनार्थम आह भगवान, उसमें यथाभूत जैसा है उसी दर्शन के अर्थ को भगवान कहते हैं। कर्मणि अकर्मया पश्येत् इत्यादि, है कि नहीं? अतो न विरुद्धम, लोक में जैसे अयथाभूत दर्शन होता है ना, उसके विरुद्ध यथाभूत जैसा है उसी दर्शन को भगवान कहते हैं। इसलिए कोई विरुद्ध वार्ता नहीं है। ऐसे कहते बुद्धि मत्वाद्युपत्ते है, बुद्धिमत्ता इत्यादियों की सिद्धि
होने से ये अनुभूति स्वरूपाचार्य जी लिखते हैं, अविक्रियादि ब्रह्मणो अन्य सर्वं माया मात्रम ततो न अन्य ज्ञानिनां बुद्धिमत्वाद्युपपत्ति। जो ऐसा दर्शन करेगा उसमें ही बुद्धिमत्ता भी है, अन्य में बुद्धिमत्ता है नहीं। अर्थात अविक्रियादि ब्रह्मणो अन्य सर्वं माया मात्र। अविक्रिय ब्रह्म से भिन्न सभी माया मात्र है। माया मात्र इदं द्वैतम, अद्वैतम परमार्थतः यह स्थिति है। अन्य तो सब माया मात्र है। ततो इसलिए अन्य ज्ञानी नाम ब्रह्म से भिन्न जो ज्ञानी है उनमें न बुद्धिमत्वाद्युपपत्ति ही, बुद्धिमत्ता इसकी सिद्धि नहीं होती। अतो बुद्धिमत्वाद्युपपत्ते अविक्रिय ब्रह्म ज्ञानम एवं विवक्षितम। बुद्धि मत्व इत्यादि के सिद्धि के लिए, सिद्धि होने से अविक्रिय ब्रह्म ज्ञान ही यहाँ पर विवक्षित है। क्या विवक्षित है? अविक्रिय ब्रह्म ज्ञान ही विवक्षित है। अच्छा, न च विपरीत ज्ञानात् अशुभात् मोक्षणं स्यात्। विपरीत ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक विपरीत ज्ञान रहेगा, बोधव्यम च यथाभूत दर्शनम इति उच्यते ना। यथाभूत दर्शन, यथार्थ ज्ञान को समझना चाहिए। न च विपरीत ज्ञानात् अशुभात् मोक्षणं स्यात्। विपरीत ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं होगी। यज्ञात्मा मोक्ष से अशुभात् इति च उक्तम्। यज्ञात्मा अशुभात् मोक्ष से इति च उक्तम्। और जिसे जानकर अशुभात् मोक्ष से अशुभ से मुक्त हो गए का है। अर्थात ये पिछले श्लोक में कहा ना, मैं उसी कर्म को बताऊंगा जिसके ज्ञान से तो अशुभ से मुक्त होगा। और विपरीत ज्ञान होगा तो मनुष्य अशुभ से मुक्त नहीं होता। उल्टा ज्ञान वाले के लिए वो अशुभ में अटका जाता है। एक बार अब आप लोग जो जिस समय हमें जो करना है उस समय वो न करोगे, उल्टा करोगे तो अशुभ में बहुत अटकोगे। समझो कोई एक व्यवहार में किसी ने कहा अशुभ माने अनुचित, समझो उचित अनुचित। इसको कहा कि अरे और क्या बताया। हाँ, जब तो कल मुंडन बताया था, है ना, मुंडन बताया है, आप लोगों ने किया नहीं। अब कोई ऐसी चीज आपको या नहीं, अशुभ क्या होगा, अशुभ से आपने इसका त्याग नहीं किया, विपरीत ज्ञान आपको लगा कि यही ठीक है, तो आपको शिक्षा होगी तो क्या होगा, अशुभ से मुक्ति नहीं होगी। कोई अच्छा काम नियम में न चले, कोई योग्य होगा, कोई पदार्थ सबको देना है सबको, तो आप नियम में न चले आपको नहीं मिलेगी। अर्थात अशुभ में अटका के नहीं। यदि विपरीत ज्ञान हमने कुछ किया तो उस समय वो पदार्थ नहीं मिला तो आप बोलोगे हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपके आचरण में न्यूनता हो गई। और हमने कल फोन किया था परीक्षा वालों के लिए नियम एक मार्क्स कैसे करना है,
क्या होता है, किसी विद्यालयों में भी विपरीत ज्ञान हो गया ना, विरुद्ध ज्ञान हो गया, तो विरुद्ध अर्थात इसको लगा क्या होता है, ऐसा आचरण करने से भी कौन क्या क्या बोलेगा, तो उसका अनिष्ट क्या होगा, उस आचरण के मार्क्स कम पड़ेंगे, कम पड़ने के बाद क्या होगा, अपना अनिष्ट होगा। देखो विपरीत ज्ञान से अनिष्ट होता है, ये कभी भी समझ लीजिए। आप बोलोगे कि व्यवहार में हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमने ऐसा किया तो क्या होगा, अनिष्ट अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने आपको निर्देश भी किया, ध्यान दीजिए। क्या होगा अनिष्ट हम जानते हैं। अब ये देखो आगे, यज्ञात्वा मोक्षेशो शुभात् इति च उत्तम, जिसको जान करके अशुभ से मुक्त होंगे। तस्मात् कर्मा कर्मणि विपर्ययेन गृहीते प्राणिभिः, इसलिए प्राणियों के द्वारा कर्म और अकर्म विपरीत रूप से ग्रहण किए। अर्थ वो जैसा है वैसा नहीं जानते, यथार्थ दर्शन नहीं, उन्होंने अकर्म रूप आत्मा में कर्म देखा है। आत्मा हमारा कर्म रहते, लेकिन बोलते हैं मैं करता हूं, और कर्म वाले देहादियों में हमने अकर्म देखा है, विपरीत देखा कि नहीं। लेकिन तत्वज्ञानी तद विपर्यय ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचन, उस विपरीत ज्ञान के निवृत्ति के लिए, ग्रहण माने ज्ञान, ध्यान रखिए, ज्यादा ग्रहण शब्द ज्ञान में भी होता है, तो यहाँ ज्ञान तद विपर्यय, विपरीत ग्रहण, विपरीत ज्ञान के निवृत्ति के लिए भगवतः वचन, ये भगवान का वचन है। कर्मण्य अकर्मय पश्येद, कर्म में उसको बंद करोगे, अकर्म जो देखता है, ये ज्ञान की दृष्टि से भगवान ने बताया। लोग देहादियों आत्मा में कर्म देखता है ना, उसी कर्म में जो अकर्म रूप मनुष्य देखता है। अगर अज्ञानी ने जहाँ कर्म देखा है, वहां पर तत्वज्ञानी अकर्म देखता है। अज्ञानी ने आत्मा में कर्म देखा है, उसी को तत्वज्ञानी अकर्म समझता है। और देहादियों में अकर्म देखा है हम लोगों ने, तो उसी को बोलता है ये जब तक है तब तक कर्म छूटेगा नहीं, है ना। तो देखो, न चात्र कर्माधिकरणम अकर्मास्ति, यहाँ पर कर्म का अधिकरण अकर्म कभी नहीं हो सकता। जैसे कुंडे बदराणी व अधिकरण सप्तमी आने लगे, यहाँ पर विषय सप्तमी मानकर चलेंगे। जैसे कर्म के अधिकरण में अकर्म नहीं देखा, जैसे कुंड में बदर, कुछ कुंडी यानी हंडिया, ये कोई इसका बनाते थे ना पहले काल में, लकड़ी का, कुंड में बेर, तो कुंड या अधिकरण हो गया, उसमें हमने बेर को देखा है। उसी तरह कर्म में अकर्म देखना, यहाँ पर अधिकरण सप्तमी नहीं होगी। नापि अकर्माधिकरणम कर्म अस्ति, और अकर्म का अधिकरण भी कर्म नहीं होगा। कर्म का अधिकरण अकर्म नहीं होगा, और अकर्माधिकरण कर्म नहीं होगा। कर्म भाववत्वात् अकर्मणः, क्या लिखा है, अकर्म कैसे है, कर्म भाववद है। कर्म भाववत्वाद अकर्मणः, अकर्मणः कर्म भाववत्वाद, अकर्म कर्म भाव वाला होने से अकर्म कभी भी कर्म का अभाव वाला है।
अतो विपरीत गृहीते एवं कर्मणि लौकिकैहि, इसीलिए लौकिकैहि कर्मणि विपरीत गृहीते एवं, लोगों ने कर्म और अकर्म को विपरीत रीति से जो ग्रहण किया है, यथा लोगों ने कैसे विपरीत ग्रहण किया? मृग तृष्णिकायाम उदकम, एक ने मृग तृष्णिका का में क्या उदक समझ लिया, है तो मृग जल, वो है नहीं जल। तो देखिए दोस्तों क्या किया, उसको क्या उसने कहा उदक समझ लिया। शुक्तिकायाम रजतम, ऐसे मृग तृष्णिका के जगह पर ये क्या होता है, सूर्य किरण में उदक का भान शब्द लिखना था। तो मृग तृष्णिका में उदक का भान हुआ, मृग तृष्णि, और शुक्तिकायाम व रजतम, शुक्तिका में रजत का भान, ये विपरीत अज्ञानियों का काम है कि नहीं? तब इतना ही का लौकिकों ने जो विपरीत समझा है उसे जो यथार्थ समझता है वो तत्वज्ञानी है, ये बताना है। लेकिन इतना पूर्व पक्ष ने शंका, सिद्धांत ने बताया था, पूर्व पक्ष तुरंत शंका करता है, ननु आपने कैसे कहते हो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, लोगों में तो कर्मैव सर्वेशा, लोगों में सभी लोगों के लिए कर्म कर्म ही है, कर्म अकर्म नहीं हो सकता। कर्म कर्मैव सर्वेशाम, सभी के लिए कर्म कर्म ही है। कर्म माने कर्म अन्वय दिया, एक अनुमान दिया है, कर्म सत्यम अव्यभिचारित्वात् ब्रह्मवद इत्यर्थ। कर्म कैसा है? सत्य है। क्यों? अव्यभिचारी होने से। कैसा? ब्रह्म, जैसे ब्रह्म अव्यभिचारी इसलिए सत्य है, इसलिए कर्म भी अव्यभिचारी है इसलिए सत्य है। न क्वचित व्यभिचरति कर्म, कर्म कहीं पर भी व्यभिचरित नहीं होता, जैसे कि वैसे ही कर्म होता है। ऐसे सिद्धांत ने पूर्व पक्ष ने कहा, तब सिद्धांत उसका उत्तर देते परिहार करते हुए कहते हैं, लिखा तत्र कर्म तत्वतो ना व्यभिचारी कर्मत्वा, उसमें कर्म तत्वतः ना व्यभिचारी, उसमें तत्वतः कर्म व्यभिचारी नहीं। कभी भी कर्म व्यभिचरित नहीं होता, अव्यभिचारी है। जैसे नौस्तस्य तटस्थ वृक्ष गमनवद इत्यर्थः, है कि नहीं? नौका में स्थित जो मनुष्य है उसको तट में स्थित रहने वाला वृक्ष, उसमें भी गमन दिखता है। इसलिए कर्म कभी भी समाप्त नहीं होता। और एक कर्म अव्यभिचारी, कर्म का व्यभिचार नहीं होता। इस प्रकार अव्यभिचारित्व कर्मणि असिद्धम, एक कहते हैं अव्यभिचारित्व कर्म ने सिद्ध है, पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांत कहते हैं कर्म में अव्यभिचारित्व असिद्ध है ना? ये सिद्ध करने का तन्न नौस्तस्य नावे गच्छन्त्या, नौका में स्थित नाव जाने पर नौका नौस्तस्य पुरुषस्य
नौका में स्थित पुरुष को ऐसा भान होता है। कैसा? कब? कदे नावी गच्छन्त्याम सत्याम, नौका जा रही हो तब। तटस्थेषु अगतिषु नगेषु, तटस्थ जो अगतिक नग है, न गच्छति इति नग का वृक्ष जो चलता नहीं है, पर्वत को भी नग कहते हैं। तटस्थेषु अगतिषु, तटस्थ तट में स्थित, अगतिषु जो जाने वाले नहीं आए, से नग पर्वत इत्यादि अथवा वृक्ष इत्यादि, उनमें प्रतिकूल गति दर्शनात्, विरुद्ध गति देखी जाती है। किसको दिखती है? नौका में स्थित ऐसे व्यक्ति को उस वृक्षादियों में विपरीत गति देखी जाने से, अथवा दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु, गत्य भाव दर्शनात्, अथवा एक आदमी बहुत दूर है और हम पहाड़ से पर्वतों से नीचे वाले आदमी को देखेंगे तो आदमी चल रहा है उसका, लेकिन हम तो लगते हैं स्थिर है ना? नहीं, कभी देखा नहीं होगा। दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु, दूर में स्थित चक्षु के द्वारा, चक्षु से असन्निकृष्ट ये सभी जाते होने पर भी उनमें गत्य भाव दर्शन, गति के अभाव का दर्शन होता है। जैसे पहिया है, गाड़ी का चक्का, फैन वगैरह तीव्र गति से घूमता है तो लगता है ये घूम ही नहीं रहा, स्थिर है। कोई पदार्थ दिखते हैं ऐसे, देखो कभी भी किसी के ऊपर भी अपनी नजर डाल के रहना, सचमुच क्या दिखता है, लोक में हमें कैसा भान होता है। ये सृष्टि बहुत कुछ सिखाती है, पुस्तक पढ़ने से ही आदमी सीखता है, ऐसी बात नहीं है। ये सभी आगे पीछे सभी आदमी, कोई भी आदमी थोड़ा para आचरण करता है, गमनागमन करता है, उससे भी हमें बहुत कुछ ज्ञान होता है। तो देखो, तदेतद उक्त, ठीक है ना? एवं यहापि अकर्मणि कर्म दर्शनम, एवं इस प्रकार जैसे लोक में होता है ना, वैसे यहाँ पर भी अकर्म में कर्म देखना, कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम, कर्म में उसी तरह अकर्म रूप ब्रह्म में कर्म दर्शन और कर्म वाले देहादियों में अकर्म दर्शन, ये कौन सा दर्शन है भाई? विपरीत दर्शन है। यह विपरीत ज्ञान है। एन तद निराकरणार्थम, जिस कारण से विपरीत ज्ञान है उसी कारण तद निराकरणार्थम, उसी विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए, है कि नहीं? विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए प्रस्तुत में भगवान यहाँ पर हमें तत्व ज्ञान का उपदेश करें। विपरीत, अभी तक जितना ज्ञान बताया विपरीत ज्ञान है। ये या जैसा का जवाब उभा ठाके तो जरी आपण पे जेव्हा माझी देखे तरी तो निभ्रांत ओळखे मने में वेगळा आहे। ये तो अभी हम ये देखना है, पहले विपरीत ज्ञान बताया अभी तक, अब यथार्थ ज्ञान आगे बताया जाएगा, उसी को हम देखते हैं। कर्मणि अकर्मय पश्येद इत्यादि प्रतीक है। तदेतद उक्त प्रतिवचनम अपि असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया
मुह्यमानो लोकः श्रुतम् अपि असकृत् तत्त्वं विस्मृत्य नित्या प्रसंगम अवतार्य चोदयति पुनः पुनः उत्तरं भगवान। कहते हैं कि तदेतत् उक्त प्रति वचनम अपि, वह उस इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो भी उक्त प्रतिवचन वाला है, अर्थात वह जिसका प्रतिवचन उत्तर बताया है ऐसे वाक्य है ना। प्रतिवचन उत्तर बताया है तो भी असकृत माने वारंवार अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया, अतिशय विपरीत दर्शन के भावना से युक्त होने के कारण, है ना, भावित होने से, अत्यंत विपरीत दर्शन के भावना वाला होने से मुह्यमान लोकः, मोहित हुए लोग, श्रुतम अपि असकृत तत्वं विस्मृत्य, श्रुतम अपि तत्वं, सुने हुए तत्व को भी वारंवार विस्मृत्य भूल करके मिथ्या प्रसंगम अवतार्य और झूठे प्रसंगों का अवतरण करके, है कि नहीं, चोदयति, लोग पुनः पुनः प्रश्न करते हैं। इसलिए भगवान पुनः पुनः उत्तर देते हैं। दुर्नेत्वं च लक्ष्य वस्तुना, उनको ही पता है ये वस्तु बहु जानने के लिए कठिन है, इसलिए भगवान भी पुनः उत्तर देते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्ययम न जायते म्रियते इत्यादि ना, परमात्मा ने कहा था पहले भगवान ने, यह आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अदाह्य है इत्यादि बताया कि नहीं, और न जा कभी नहीं मरता है, न नष्ट होता है इत्यादि, षड्भाव विकार का राहित्य बताया इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मनि कर्मा भाव श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध है। आत्मा में कर्म का भाव श्रुति स्मृति और न्याय हेतुओं से सिद्ध है। उक्तो वक्षमाणश्च भी बताया भी और आगे बताए जाने वाला भी है। तस्मिन् आत्मनि कर्मा भावे, उस आत्मा में कर्म का अभाव होने पर अकर्मणि विपरीत दर्शनम अत्यंत विरुद्धम, उस आत्मरूप अकर्मा में विपरीत दर्शन करना अतिशय विरुद्ध है। यतः किम कर्म किम अकर्म इति कवयोपि अत्र मोहिता, क्योंकि इसलिए किम कर्म किम अकर्म इति, क्या कर्म और क्या अकर्म है, इसमें कभी भी मोहित है। देहाद्याश्रय कर्म आत्मने अध्यारोप्य, देहादि क्या करता है आदमी, देहादियों के आश्रित कर्म का आत्मा में अध्यारोप करके अहम करता, मम एतत् कर्म, ऐसा बोलता है मैं करता हूँ, मेरा यह कर्म है, मया अस्य कर्मणा फलम भोक्तव्य, मैंने इस कर्म का फल भोगना चाहिए, बोलते हैं अध्यारोप करके। तथा अहम तूष्णीम भवामि, उसी प्रकार मैं चुप बैठा हूँ, लेकिन लगता है जैसे केस वगैरह है ना, क्या है किसमें, अपने में है क्या, तो जिसमें जो नहीं है पदार्थ वो निकाल भी दिया रख भी दिया, तो किसी को कोई उसमें कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऊपर लगे हुए है ना। और सचमुच ध्यान में रखना है, अपने धीरे धीरे मान्यता शास्त्र की तरह बनानी है, तभी अपने जीवन का सार्थक है, नहीं तो क्या। ये ना हम निरायास अकर्मा सुखी से, जिसके कारण मैं अकर्मा निरायास सुखी हो जाऊं। यदि कार्य करना स्वयं व्यापारोपमरमम तत्कृतंच सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप। इसी प्रकार कार्यकरण का आश्रय व्यापार से रहित जो आत्म तत्व है ना, उसमें सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप्य सुखित्व आदि का
आत्मा में अध्यारोप करके न करोमि किंचित, क्या बोलता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तुष्णिम सुखम आस्ते, शांत सुख से बैठा हूँ, इस प्रकार लोग अनुमान करते हैं। तत्र इदम लोकस्य विपरीत दर्शनम दर्शनापनयाय भगवान आह। उस विषय में लोगों का जो विपरीत दर्शन, उस विपरीत दर्शन को हटाने के लिए प्रस्तुत में भगवान कहते हैं। और देखेंगे हम लोग। ओम